वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पति की बिजली गिरने से बहुत ही सालों पहले मौत हो गई थी और उसके कोई बच्चा भी नहीं था। उसके घर में वह अकेली ही रहती थी। बेचारी टूनी भीख मांगकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। वह उसके गांव की सबसे पुरानी भिखारी थी। वह रोज ही जंगल के चौराहे पर बैठकर भीख मांगती थी और जंगल के पक्षी जो कुछ भी देते उससे वह उसका गुजारा चलाती थी। रोज की तरह एक दिन टूनी चौराहे पर बैठी थी। तभी उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, यह बच्चा कितना प्यारा है और दिखने में भी कितना ही ज्यादा सुंदर है, पर इसे यहाँ अकेला कौन छोड़ गया? हो सकता है इसकी माँ खाने की तलाश में गई होगी, कुछ देर में आ जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, जब तक इसकी माँ आती है मैं यहाँ इसी के पास रुक जाती हूँ, वरना तो जंगल के शिकारी पक्षी इसका शिकार कर लेंगे। बेचारी छोटी सी बच्ची दुनिया देखने से पहले ही मर जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ और इसके माँ के आने का इंतजार करती हूँ। जैसे ही इसकी माँ आ जाएगी मैं उनका बच्चा लौटा दूंगी। इसी तरह टूनी चिड़िया को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, पर उस बच्चे की माँ नहीं आती। यह देख टूनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, इस बच्चे की माँ तो अब तक भी नहीं आई। मुझे तो इंतजार करते करते सुबह से शाम ही हो गई। बेचारी बच्ची को भी इसकी माँ की याद आने लगी होगी, पर अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं और इंतजार करती हूँ। वैसे भी मैं घर जाकर सोऊंगी, यहीं इसके पास रुक जाती हूँ। मैं इसे घर भी नहीं ले जा सकती। अगर ले गई तो इसकी माँ यहाँ इसका इंतजार करेगी। मैं यहीं सो जाती हूँ। इस तरह टूनी वहीं उस बच्ची के पास सो जाती है और फिर अगला दिन हो जाता है, पर फिर भी उसकी माँ नहीं आती। यह देख टूनी चिड़िया सोचती है, हे भगवान, यह तू क्या कर रहा है? इसकी माँ को इसके पास क्यों नहीं भेजता? क्यों ही माँ बेटी को जुदा कर रहा है? मैं तो इंतजार करते करते थक गई। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले जाती हूँ। वैसे भी मेरा कोई सहारा नहीं है। यह बच्ची मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी और मैं इसे एक माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। कभी भी इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं इसे खूब ही लाड प्यार से रखूंगी और आज से मैं इसका नाम भी लाडो चिड़िया रखती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया लाडो को अपने घर ले जाती है और उसे खूब प्यार देती है।
कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसी तरह रोज टूनी भीख मांग कर लाती है और अपना और अपनी बेटी का पेट भरती है। देखते ही देखते 2-3 साल गुजर जाते हैं। फिर लाडो की स्कूल जाने की उम्र आ जाती है। यह देख टूनी लाडो से कहती है, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो और पढ़ने की उम्र भी आ गई है। अब मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाने की सोच रही हूँ। मैं तुम्हें शहर के सबसे ही अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजूंगी, जिससे तुम्हें पढ़ने में कभी भी कोई कमी नहीं आए। मैं तुम्हें बड़ी होकर डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। तुम खूब पढ़ना लिखना और जंगल के सारे पक्षियों का मुफ्त में इलाज करना। हाँ माँ, मैं अच्छा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और सबका ही फ्री में इलाज करूंगी। पर माँ, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप मुझे शहर की सबसे अच्छी और महंगी स्कूल में पढ़ा सके। मैं तो सरकारी ही स्कूल में पढ़ लूंगी और डॉक्टर बन जाऊंगी। फिर आपको कभी भी भीख नहीं मांगने दूंगी। नहीं बेटा, मैं कहीं काम करके और पैसे इकट्ठे कर लूंगी, पर तुम्हें शहर की सबसे अच्छी स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ऐसा कहकर टूनी लाडो को शहर की सबसे अच्छी स्कूल में दाखिले के लिए ले जाती है। वहाँ का प्रिंसिपल उन्हें देखकर कहता है, अरे तुम तो भिखारी हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? भीख ही मांगनी थी तो बाहर से मांग लेती। मेरी पूरी स्कूल को गंदी कर दी। जाओ बाहर निकलो जल्दी से मेरी स्कूल से, चली जाओ। नहीं सर, मैं भीख लेने नहीं आई। मेरी बेटी के दाखिले के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी को मैं इस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। इसका दाखिला कर दीजिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है और तुम मेरी स्कूल की फीस कहाँ से दोगी? जानती नहीं क्या यह शहर की सबसे अच्छी और महंगी स्कूल है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ दूसरी स्कूल में और वहाँ अपनी बेटी को पढ़ाओ। साहब, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, पर आप मेरी बेटी को पढ़ाने से मना मत कीजिए। मेरा बहुत मन है मेरी बेटी आपकी स्कूल में पढ़े और डॉक्टर बने। हाँ ठीक है, ले लेंगे इसका दाखिला, पर मेरे पूरे पैसे दे देना। 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। अगर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे और स्कूल से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। ठीक है साहब, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। इस तरह लाडो चिड़िया रोज स्कूल जाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन वह डॉक्टर बन जाती है। फिर जंगल में सभी पक्षियों का फ्री में इलाज करती है। लाडो के डॉक्टर बनने के बाद टूनी भी भीख मांगना छोड़ देती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।